प्राचीन कथा का आरंभ बहुत पहले असुर कुल में एक महान बालिका का जन्म हुआ, जिसे वृंदा के नाम से जाना जाता है। वृंदा दैत्यराज कालनेमी की पुत्री थी। दैत्य परिवार में जन्म लेने के बावजूद वह अत्यंत सात्विक, धार्मिक एवं तपस्विनी थी। उसके जीवन का उद्देश्य परमात्मा की आराधना और धर्म की रक्षा था। वृंदा नियमित रूप से भगवान विष्णु की पूजा करती थी और परम भक्त मानी जाती थी। बचपन से उसमें कौतूहल, सरलता और दृढ़ता के भाव थे, जिससे उसका हृदय अत्यंत पवित्र और शुद्ध बना। जब वृंदा विवाह योग्य हुई तो उसका विवाह जलंधर नामक शक्तिशाली दानव से हुआ। जलंधर का जन्म भगवान शिव के तेज के कारण समुद्र से हुआ था। वह अपनी वीरता, शक्ति और अधर्मिक प्रवृत्तियों के लिए प्रसिद्ध था। जलंधर के अहंकार और बढ़ती शक्ति से देवता अत्यंत त्रस्त हो गए थे। कारण था उसकी पत्नी वृंदा की अडिग पतिव्रता और विष्णु भक्ति। जब तक वृंदा अपने पति के प्रति पतिव्रता बनी रही, जलंधर को कोई भी पराजित नहीं कर सकता था। जलंधर की अतिशय शक्ति और देवताओं की कठिनाई देवता जानते थे कि जलंधर की शक्तियों के पीछे वृंदा का सतीत्व और कठोर व्रत है। जलंधर ने स्वयं को परम सर्वशक्तिमान मान लिया था। अपने घमंड और शक्ति के बल पर जलंधर देवताओं की स्त्रियों माता लक्ष्मी और माता पार्वती को पाने का प्रयास करने लगा। लक्ष्मी ने समुद्र से उत्पत्ति के कारण उसे अपना भाई मानने से इनकार कर दिया। बाद में जलंधर देवी पार्वती को पाने के लिए कैलाश पर्वत तक चला गया, परंतु उसे सफलता नहीं मिली। अंततः जलंधर का अत्याचार इतना बढ़ गया कि देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। उन्होंने प्रार्थना की, हे भगवान विष्णु, कृपा करके जलंधर का अंत करें, अन्यथा वह सृष्टि का विनाश कर देगा। भगवान विष्णु ने देवताओं को आश्वासन दिया कि वे जलंधर के अंत के लिए मार्ग खोजेंगे। वृंदा का व्रत और भगवान विष्णु की लीला। इसी बीच देवता और दानवों में युद्ध छिड़ गया। जलंधर अपनी शक्ति के अभिमान में युद्ध में चला गया। युद्ध से पहले वृंदा ने जलंधर से वचन लिया कि वह अपनी जीत के लिए धार्मिक अनुष्ठान और व्रत रखेगी जब तक उसका पति लौट न आए। इधर युद्ध में देवता जलंधर के सतीत्व और वृंदा की तपस्या के कारण पराजित हो रहे थे। स्थिति बहुत कठिन हो गई थी। देवताओं ने भगवान विष्णु से निवेदन किया और भगवान ने लीला करते हुए जलंधर का रूप धारण किया। वे वृंदा के समक्ष जलंधर के स्वरूप में पहुंचे। वृंदा अपनी पूजा में लीन थी। जैसे ही उसने अपने पति के स्वरूप में भगवान विष्णु को देखा, उसने उनका स्वागत किया और चरण छू लिए। उस नियत क्षण में उसका तप और व्रत भंग हो गया। जलंधर की रक्षा का कवच टूट गया। यद्यपि वृंदा स्वयं नहीं जान सकी कि उसके समक्ष वास्तविक जलंधर नहीं बल्कि भगवान विष्णु हैं। उसके सतीत्व के टूटते ही देवताओं ने जलंधर का वध कर लिया। वृंदा को जब सच्चाई का ज्ञान हुआ तो उसका मन शोक और क्रोध से भर गया। उसने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि वे उस छल और धोखे के कारण पत्थर बन जाएंगे। भगवान विष्णु के इसी रूप को शालिग्राम कहा जाता है, जिसे आज भी पूजनीय माना जाता है। वृंदा का आत्मत्याग और तुलसी का प्रकट होना इतना बड़ा धोखा और दुख सहकर वृंदा ने अपने पति जलंधर के सिर को गोद में रखा और स्वयं अग्नि में कूदकर आत्मदाह कर लिया। जिस स्थान पर उसका शरीर अग्नि को समर्पित किया गया, वहां उसकी भस्म से एक पवित्र पौधा उत्पन्न हुआ, तुलसी। भगवान विष्णु ने उस पौधे को वरदान दिया कि वह पृथ्वी पर मां तुलसी कहलाएगी और सदा पूजनीय रहेगी। भगवान ने यह भी घोषणा की कि उनकी कोई पूजा तुलसी के बिना स्वीकार नहीं होगी। भगवान विष्णु ने वृंदा की भक्ति और समर्पण को सम्मान दिया और कह दिया कि उनके शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह एक महान धार्मिक अनुष्ठान होगा, जिसे कलियुग में प्रत्येक